अगर आप कन्वेंशनल टमाटर का देखेंगे, उनकी जो पैदावारी सलाहियत होती है वो देखेंगे हम 400 क्विंटल 500 क्विंटल पर हेक्टेयर, मगर उसके बनस्बत अगर आप चेरी टमाटो का देखेंगे 900 क्विंटल 1000 क्विंटल 1 हेक्टेयर का। यही चेरी टमाटो मार्केट में बेचने जाते हैं, जब आपका कन्वेंशनल टमाटो 30 रुपये 35 रुपये का बिकता है, यही चेरी टमाटो आपका 100 150 200 रुपये तक भी बिकता है। मेहनत उतनी है, लेबर उतना ही है, मगर मुनाफा आपका 8 गुना 10 गुना बढ़ता है। अभी जो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम हमारा जो एक फार्मर देख रहा है वो है उसका जो फ़ायदा है बहुत कम है। अभी आप देखेंगे यूथ जो है वो फार्मिंग की ओर नहीं आ रहा है। जो फार्मर है वो परेशान है, बोलते हैं मेरा उतना आमदनी है ही नहीं। तो वजह क्या है? जो सबसे बड़ी वजह है, अभी भी जो हम फार्मिंग करते हैं वही कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। हम फार्मिंग को एज ए बिज़नेस मॉडल नहीं देखते हैं। अगर जब मैं बिज़नेस मॉडल का जिक्र किया, मैंने बिज़नेस मॉडल का मकसद ये है कि मुझे इस फार्मिंग को एज ए बिज़नेस लेना है। तो इस बिज़नेस को जो सबसे बड़ा जो एक फंडा बिज़नेस का होता है वो मुनाफा होता है। तो हर एक बिज़नेसमैन का यही होता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आए और कम से कम लागत आए। तो इसी ज़मन में जो अगर आप देखेंगे वेजिटेबल्स आज एक उभर के एक बड़ा सा एक कमर्शियल वेंचर आया है एग्रीकल्चर में। ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स में भी कुछ नया एक सेक्टर उभर के ऐसा आया है, एक कुछ नया एक कंपोनेंट ऐसे उभर का आया है, उसने जो इसका मुनाफा था उसको 5 गुना 10 गुना एम्पलीफाई किया है। तो उसी ज़मन में हम बोलते हैं उनको एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या बोलते हैं हम हाई वैल्यू वेजिटेबल्स। वो वेजिटेबल्स है जो हम पहले यहाँ ग्रो नहीं करते हैं, मगर उनका जो नफ़ा है, जो उनका मुनाफा है वो 10 गुना है जो हम ट्रेडिशनली वेजिटेबल्स यहाँ ग्रो किए जाते थे। जैसे उन वेजिटेबल्स में आप देखिए हमारे ब्रोकली है, आपका रेड कैबेज है, आपका कैप्सिकम है, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो समझता हूँ ख़ास तौर पे वो है चेरी टमाटो। चेरी टमाटो जैसे आप देखेंगे, चेरी नाम से ही अगर आप देखेंगे चेरी और टमाटो दो चीज़ों का नाम है। एक है चेरी जहाँ तक आप देखेंगे नॉर्मल चेरी, जब हम फ्रूट चेरी, ये वहाँ से नाम आया है क्योंकि इसके साइज़ के लिए। जो ये चेरी टमाटो होते हैं ये टमाटो ही जैसे होते हैं, मगर इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये 7 ग्राम से लेकर आपका 12 ग्राम तक इनका साइज़ होता है। मगर इसके साथ साथ और इनकी जो पैदावारी सलाहियत होती है चेरी टमाटो की, ख़ास तौर पे अगर आप कन्वेंशनल टमाटर का देखेंगे, उनकी जो पैदावारी सलाहियत होती है वो देखेंगे हम 400 क्विंटल 500 क्विंटल पर हेक्टेयर, मगर उसके बनस्बत अगर आप चेरी टमाटो का देखेंगे 900 क्विंटल 1000 क्विंटल 1 हेक्टेयर का। तो कहने का मतलब है, एक तो पैदावारी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है, नफ़ा भी बहुत ज़्यादा है, और जब आप यही चेरी टमाटो मार्केट में बेचने जाते हैं, जब आपका कन्वेंशनल टमाटो 30 रुपये 35 रुपये का बिकता है, यही चेरी टमाटो आपका 100 150 200 रुपये तक भी बिकता है। तो कहने का मतलब यही है, मेहनत उतनी है, लेबर उतना ही है, मगर मुनाफा आपका 8 गुना 10 गुना बढ़ता है। ये जो चेरी टमाटो है ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है हाई एंड रेस्टोरेंट्स में। आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स या बाकी चीज़ों में इसको एज ए सैलेड कंज्यूम किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे आमतौर पे ये नोशन रहता है कि जब हम कुक करते हैं चीज़ें, जब हम फ्राई करते हैं या जब हम तल के कोई चीज़ खाते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे तो उसमें जो जूस होते हैं, वाइटामिन मिनरल्स, वो लॉस हो जाते हैं। मगर जो ये चेरी टमाटो है इसको हम मोस्टली कंज्यूम करते हैं एज ए सैलेड। आप जैसे सैलड में ये छोटे छोटे 5-6 ग्राम का या 8 ग्राम का आपका चेरी टमाटो होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बाकी आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और कश्मीर में ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे टूरिस्ट्स का बहुत रश होता है, और टूरिस्ट सीज़न में, और टूरिस्ट बहुत प्रेफर करते हैं इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से हमें बाहर मार्केट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास इस चीज़ का मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके साथ साथ खाली एज ए सैलड नहीं हम इसको यूज़ कर सकते, हम इसके साथ साथ कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी हमने बनाए हैं, जिसमें आपका आता है प्यूरी आती है, आपकी टमाटो, आपका टमाटो सॉस आ जाता है इसमें, या इवन पिकल्स भी हमने बनाए हैं।
अगर आप देखेंगे ये चेरी टमाटो, ये इनमें हाई मकदार देखी जाती है विटामिन ए की, विटामिन सी की और फास्फोरस की। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जुज़ इसमें होते हैं वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड। आजकल देखा गया है खासतौर पे जो ओमेगा फैटी एसिड्स है ये प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी हार्ट डिजीज़ के लिए। तो ये जो हमारे चेरी टमाटो हैं इसको हम प्रमोट कर सकते हैं आज फंक्शनल फूड, क्योंकि इसमें वो जुज़ है जो आपके लिए दवाई का काम करते हैं। अब जहाँ तक इसकी काश्तकार, देखिए ये एक नया क्रॉप है, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है, मगर ये कोई मुश्किल भी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वो क्रॉप है जिसको हम ओपन कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं और हम इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। मगर जहाँ तक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ताल्लुक है, ये देखा गया है हमने कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये बड़ा अच्छा पैदावारी सलाहियत इसकी बढ़ जाती है और जो इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? और दूसरा एक चीज़ है, क्योंकि हमारा खासतौर पर मैं वादी कश्मीर की बात करूँ, यहाँ जो हमारी प्रोडक्शन विंडो होती है बहुत छोटी होती है। उसका मतलब ये है आपका क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है मार्च से लेकर या अप्रैल से होता है और अगस्त सितंबर तक ख़त्म होता है, तो बड़ा नैरो स्केल रहता है। मगर जब हम यही क्रॉप, यही वेजिटेबल जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रो करते हैं, आप पहला ही आप 1 महीना पहले आप एडवांस करेंगे ग्रो। पहले आपका 1 मंथ आप मार्च में भी या इसको एंडिंग फरवरी में भी अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ग्रो कर सकते हैं। और जब इसका हार्वेस्टिंग चलता है, जब नॉर्मल टमाटर आपका अगस्त एंड तक या सितंबर पहले वीक में ख़त्म हो जाता है, ये आपका दिसंबर तक चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं चीज़ होती, आपकी एक मोनोपोली होगी आपकी प्रोड्यूस की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से कमा सकते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ है जो हमने रिकमेंड की हुई है, स्कॉस्ट ने जो रिकमेंड की है, वो हमारे जो ज़मींदार भाई है वो वही वैरायटीज़ ला सकते हैं। 2-3 वैरायटीज़ हमारी पाइपलाइंस में भी है और 1-2 जैसे पंजाब सुनहरा है, पंजाब रेड चेरी टमाटो है, पूसा रेड चेरी टमाटो है। ये बहुत सारी वैरायटी है जो हमने टेस्ट की है और जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर कश्मीर कंडीशन में, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। मगर हमें ये देखना है कि हमारे कंडीशन में हमने इन वैरायटीज़ को पिछले 5-6 साल से टेस्ट किया है, मल्टी लोकेशंस पे टेस्ट किया और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारी कंडीशन में। स्कॉस्ट कश्मीर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारा जो मुद्दा है, मकसद यही है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा फार्मर है, उसकी बहबूदी के लिए है। और जो हमारे वाइस चांसलर साहब है, उनका भी विजन यही है कि जो हमारा फार्मर है वो एट पार हो जाए, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके साथ वो कम्पीट करे और उनसे ज़्यादा कमाए। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया, ये एग्जॉटिक वेजिटेबल या ख़ासतौर पर चेरी टमाटो की जहाँ मैंने जिक्र की, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। चाहे कोई भी टेक्निकल गाइडेंस के लिए ज़रूरत है या कोई भी हेल्प के लिए ज़रूरत है, वो आ सकते हैं, वो हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।